लोगों की मदद करने की इच्छा जागी है बॉब के मन में। ये क्या कर रहा है बॉब? पप्पी को कुछ नहीं आ रहा है समझ में। लोगों की मदद करने की चाहत में इतना पागल हो जाएंगे बॉब और पप्पी, किसी भी हद तक गुजर जाएंगे दोनों, ये बात है पक्की। तू खुश तो है न टीपू? हाँ हाँ। यहाँ का काम खत्म हुआ छोटे, चलो चले। हाँ हाँ चल रहे बॉब। बाय बाय टीपू, हम जा रहे हैं। ठीक है जाओ। मुझे टीपू की मदद करके मन को बड़ी शांति मिली छोटे। ये तो तूने एकदम ठीक बोला रे बॉब। बॉब अब मोटे के घर के पास क्या करने आया है बाबा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रे। मुझे संभल कर चलना होगा, नहीं तो फल आखिर गिर ही गया। अब टोकरी को रख कर उठाना होगा। रुक जा मोटे, मैं तेरी मदद करता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने में सुकून मिलता है। हाँ, फल को रख दिया है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया, मौके पर तुमने आकर मेरी मदद की, नहीं तो फल उठाकर रखने में हालत खराब हो जाती मेरी। मोटा सिर्फ बड़ाई करके चला गया बाबा। यहाँ का काम खत्म हुआ, अब चलता हूँ। एक सेव दे देता तो मैं भी खा लेता बाबा। पहुँच गया रे। ये उधर उधर क्या देखता है बाबा? इसे घर नहीं जाना है क्या? अरे बॉब, हम घर जाएंगे छोटे, तू जरा शांत रह, मुझे थोड़े और सत्कर्म कर लेने दे। बॉब को ना जाने क्या हो गया है रे, इससे अभी कुछ बोलना बेकार है बाबा। इधर उधर देखते रहना होगा, किसी को कुछ जरूरत तो नहीं। वो कौन है? क्या हुआ है उसे? क्या देखता है रे बॉब? अल्लाह के नाम पर दे दे, ईश्वर के नाम पर दे दे, कोई तो रहम करो भाई। जल्दी चल छोटे, वह व्यक्ति लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। उसे हमारी जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी होगी। क्या हुआ अंकल, आपको कुछ चाहिए क्या? बताइए मुझे। हाँ, मुझे भी चाहिए। अच्छा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ये तो भिखारी है रे, इसका तो काम ही है भीख मांगना बाबा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लगता है अपना काम बन गया। बॉब को न जाने क्या हो गया है रे, इस भिखारी के चक्कर में तो बर्बाद हो जाएगा बाबा। हट्टा कट्टा होकर भी ये भीख मांगता है रे। ये लड़का कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? इसने तो पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया मुझसे। इतनी देर में तो मैं काफी पैसा कमा लेता। आप यहीं रुकिए। हाँ, ठीक है। बॉबी से रुकवा कर क्या करने गया है बाबा? देखना पड़ेगा मुझे। माँ मैगजीन पढ़ रही है, माँ से रुपए मांगता हूँ। अच्छी रेसिपी लग रही है, जिसे ट्राई करूँगी। मुझे रुपए चाहिए, माँ जल्दी से दीजिए। अब क्या हुआ? क्यों चाहिए रुपए? बाहर भिखारी खड़ा है, उसे भीख देने के लिए। बॉब कहाँ गया है रे? वो तो वहाँ है। अच्छा ठीक है, जाकर ले लो। बेचारा काफी गरीब मालूम पड़ता है, कुछ रुपए दे दूंगा तो उसकी मदद हो जाएगी। ए भाई, कोई तो इस भिखारी को भीख दे दे। चला है बॉब भिखारी की मदद करने। पप्पी को ये बात लगी है खटकने। भिखारी को इतना ही भीख देना बॉब, दोबारा यहाँ फिर से भीख मांगने लौट कर न आए वो। अब भीख लाए हो? लाओ, दो जल्दी। हाँ अंकल लाया हूँ। ये लीजिए 100 रुपए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। जुग जुग जी और धनवान हो जाओ। दान करो, पुण्य कमाओ। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम बन गया। एक ही बार में बड़ा हाथ मारा मैंने। जानता है छोटे, हमें इन लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इनका आशीर्वाद ही हमें महान बनाएगा, बहुत ज्यादा महान, समझे? तू और तेरा आशीर्वाद, अपने आशीर्वाद का चाट डाल, मैं तो चला। तू सब समझ जाएगा छोटे, दीन दुखियों की मदद करना पुण्य का काम है। जो गरीब होने का ढोंग कर रहा हो, उसकी मदद बेवकूफी है रे। आज बड़े दिनों बाद बाहर का भोजन करूँगा रे। अरे छोटे, उधर देख। फिर आ गया। शांत हो जा छोटे। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा। बच्चे तुम आ गए, लाओ मुझे भीख दो। हाँ अभी देता हूँ। ये लीजिए 100 रुपए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे, तुम दानवान बने रहो। छोटे के लिए भी दुआ दीजिए। तुम भी खुश रहो, आनंद में रहो। आगे लिए इतना ही मत। रुकिए, कहाँ चल दिए? अल्लाह के नाम पर दे दे। मेरे पास और रुपए हैं, ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप आबाद रहे गरीबों के फरिश्ते। इससे सारे रुपए दे दिए। क्या हुआ छोटे को? चुप कर छोटे की बात का। अरे ये क्या? जल्दी से यहाँ से खिसक लेता हूँ, नहीं तो ये कुत्ता बखेरा खड़ा कर देगा। ये तूने क्या किया छोटे? देखा वे चले गए। क्या बोला? अरे हाँ, भिखारी तो चला गया रे। तू लुटने से बच गया रे बॉब। तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। भिखारी को कपड़ा देने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं बॉब और पप्पी। नए कपड़े पहनने को देगा बॉब तो भिखारी सभी दिखने लगेगा, है ये बात पक्की। चलकर अपने काम में लग जाता हूँ। हो सकता है ईश्वर मोटा माल ला कर दे दे। ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अरे अंकल,
अंकल उधर क्या मांग रहे हैं? इधर देखिए। क्या आप मुझसे बोल रहे हैं? नए नए कपड़े ये मेरे लिए हैं। हाँ हाँ ये लीजिए। अरे फेंक इसे। हाँ लाओ मुझे दे दो। खुश तो है ना? आज तक मैंने इतने महंगे कपड़े अपने हाथ में नहीं लिए। कटोरा नीचे गिर गया है, आप अभी थोड़ी देर रुकिए। मैं अभी तुझे कटोरा उठा कर देता हूँ रे बॉब, फिर तू इसे भिखारी को दे देना रे बाबा। ये ले बॉब, इस कटोरे को कपड़े पर रख दे बाबा। तू कटोरा लेता आया छोटे, ला इधर दे। इनके लिए हर सामान कीमती है। अब ठीक है जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। देने वाला जब भी देता चप्पर फाड़ के। काम हो गया, अब क्या करे छोटे? घर चलते हैं रे। ठीक है छोटे। उस भिखारी को कपड़े देकर मन को बड़ी शांति मिली छोटे। उनके बदन के कपड़े फटे पुराने थे। ये तो तूने ठीक बोला रे बॉब। इस किताब में काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जोर की भूख लग रही है रे, लगता है मम्मी आ रही है बाबा। जल्दी से चलकर बाहर देखता हूँ बाबा, गंध धीरे धीरे तेज हो रही है रे। काम निपटाते निपटाते रोज देर हो जाती है। रुक कर उधर क्या देखती है मम्मी? जल्दी से चलकर मुझे खाना दे दे बाबा, जोर की भूख लगी है मुझे। सुबह से कितना काम किया है मैंने, एक भी निवाला नहीं गया है अंदर। मस्त भोजन खाऊंगा मैं, जल्दी ला मम्मी। तुझे भोजन चाहिए पप्पी? रुको अभी देती हूँ, जरा फ्रेश हो लूँ मैं। माँ मुझे भी भोजन चाहिए। अपनी पढ़ाई करो, अभी भोजन लगाती हूँ। मुझे देखते ही दोनों को भूख लगती है। ये माँ भी ना पागल हो गई है। पढ़ाई ही तो कर रहा हूँ, लिखी बातों का पालन भी कर रहा हूँ। घर के सारे कपड़े गायब हैं। जरूर बॉब कहीं कुछ किया धरा है। मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? वो मैंने उस भिखारी को दान में दे दिया। अच्छा किया ना माँ? क्या कहा तुमने? सारे कपड़े भिखारी को दान दे दिया? क्या माँ, इतने रुपए का आप क्या करेंगी? आपका दिमाग भी ना है। माँ को तनिक भी समझदारी नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है पर बुद्धि नहीं है। ये मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। बड़ा दानी बनता फिर रहा है। कमाना पड़ेगा तब अगले ठिकाने आएगी इसकी। मम्मी चली ऑफिस, बॉब करेगा फिर से मनमानी। खोजता फिरेगा दिन दुखिया लोगों को, मदद करेगा उनकी और कहलाएगा महादानी। दिन दुखिया व्यक्ति आसपास तो नहीं है ना छोटे? मदद किए बिना मैं नहीं रह सकता। दे दे कोई, इस भूखे को भोजन खिला दे, कपड़ा ही दे दे। जरूरतमंद व्यक्ति तू शांत हो जा छोटे, गुस्सा नहीं करते। रुकिए रुकिए, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। आप कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। भला हो ईश्वर का कि ये व्यक्ति मदद की गुहार लगाते यहाँ तक चला आया। उसने सही बताया था, अब मजा आ जाएगा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा, मैं इसे काट लूंगा रे। ये लोग मेरे घर को लूटने आए हैं बाबा। इससे तो बदबू आ रही है रे। भागता रह, मैं नहीं भागने वाला। ये कुछ कपड़े अलमारी में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, इसे ही जाकर दे आता हूँ। बेचारा का कुछ भला हो जाएगा। हे ईश्वर, इतने सारे कपड़े मेरे लिए हैं। हाँ हाँ ये लीजिए। हाँ हाँ लाओ लाओ। ये बॉब ने फिर से नए कपड़े भिखारी को दे दिया रे। आज मम्मी फिर से गुस्सा करेगी बाबा। बॉब को न जाने क्या हो गया है रे, मेरी बात तक नहीं सुनता है बाबा। आज फिर डांट सुनना पड़ेगा रे। अच्छा ग्राहक हाथ लगा है। कितना प्रसन्न थे वो। अंकल का कटोरा तो यही छूट गया, जल्दी से जाकर दे देता हूँ। अंकल अंकल जरा रुकिए, आपका कुछ छूट गया है। कोई मुझे आवाज दे रहा है। आपका कटोरा छूट गया था। ऐसी बदबू। क्या अंकल आप स्नान नहीं करते क्या? स्नान नहीं नहीं, कभी नहीं। स्नान करके अपना रोजगार ठप करना है क्या? इतनी गरीबी हो गई है कि इन बेचारों के पास नहाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। स्नान करके अब कुछ अच्छा लग रहा है रे, बदबू से मेरा हालत खराब हो गया था बाबा। छोटे कहाँ गया? मुझे उसे समझाना पड़ेगा। सुन छोटे, दिन दुखियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तू तो गुस्सा हो गया रे। रूठ मत, तेरे लिए भी बिस्किट है मेरे पास। क्या कहा? अरे वाह बिस्किट। हाँ हाँ मुझे खिला रे बॉब। क्यों नहीं छोटे, ये बिस्किट तेरे लिए ही तो है, ये ले। हे आम न्याम 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 न्याम। बॉब मेरा ख्याल रखता है बाबा। तू मुझसे रूठा मत कर छोटे, मैं तेरे बगैर अधूरा हूँ। अब चल हम मस्ती करेंगे। हाँ हाँ चल रे बॉब। वो आ रहा है, शुरू हो जाओ। ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। है कोई भाई पैसा दे दे बाबा। ये दोनों अंकल फिर से यहाँ। दुखियों की मदद करो बेटा। अब क्या करे छोटे, ये अंकल तो फिर से आ गए। इनका क्या करेगा रे बॉब? कुछ है तो दे दे बाबा, ये नहीं मानने वाले हैं रे। हाँ हाँ तू ठीक बोलता है छोटे, इन्हें कुछ दे देता हूँ। ये आप लीजिए और ये आप लीजिए। सिर्फ 1 रुपया? हो गया छोटे, अब चलते हैं। हाँ हाँ चल रे बॉब, इनका कुछ नहीं हो सकता है रे। ये पक्के भिखारी हैं बाबा, इनको कितना कुछ दे दो कम ही पड़ता है रे।
ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा। ये लोग लगता है हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं छोटे। अब क्या हुआ है आप दोनों को? ईश्वर के नाम पर कुछ दे दे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है देने को। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अरे छोटे अब क्या करें, तू ही बता। मैं नहीं जानता हूँ रे। मुझे जल्दी से उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ आइडिया आ गया। तूने सोचा है तो ठीक ही उपाय सोचा होगा बाबा। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैंने आप दोनों के लिए मस्त उपाय सोचा है। आप दोनों की तबीयत खुश हो जाएगी। सुनिए अंकल, इस घर में जो भी सामान दिख रहा है वो सब आपका है। आप दोनों इसे ले जा सकते हैं। हाँ, क्या कहा? अरे वाह। हाँ हाँ अंकल, ये सब आप ही का है। क्या बोलता है बॉब? तू तो महादानी बन गया है बाबा। दोनों भिखारी हो गए गदगद, सामान के पीछे भागे सरपट। इससे पहले कि कोई आ जाए इस घर में, सारा सामान गायब कर देंगे पल भर में। वो भिखारियों को सामान ले जाता देख रहा है बड़े शान से। इतना सामान पाकर भिखारी बॉब को दुआ देंगे ईमान से। अंकल ने तो तुरंत पूरे घर का सामान साफ कर दिया। अंकल घर का सामान हटाने में माहिर हैं। इसी तरह से हमारी कमाई होती रही, हम मालामाल हो जाएंगे। उन्होंने एक सामान नहीं छोड़ा। पता नहीं बॉब ने क्या क्या शैतानियाँ की हैं। लगता है मम्मी आ गई बाबा। जल्दी से चलता हूँ मम्मी के पास। मम्मी को सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे पपी क्या हुआ, परेशान क्यों है? भिखारी घर का सारा सामान ले गए मम्मी। सामान ले गए? हाँ ये क्या, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? किसने किया ये सब? मैं समझ गई, ये सब जरूर बॉब का काम है। अरे माँ आ गई। आइए आइए माँ पधारिए। क्या पधारिए? अपने घर का सारा सामान कहाँ गायब हो गया? कौन ले गया सब सामान, बताओ। मैंने घर के सारे पुराने सामान मजबूर गरीबों दुखियों को दान कर दिए। क्या कहा तुमने? मम्मी तो गुस्से में है बाबा। अरे माँ आप चिंता क्यों करती हैं? सब पुराने हो गए थे, पैसे से नए खरीद लाइएगा। तुम्हें जिस दिन रुपए कमाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। हे ईश्वर, मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। जिसका मुझे डर सता रहा था वही हुआ। कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। ये क्या किया रे? माँ भी ना, रुपए कमाने में कौन सी बड़ी बात है। मैं तो चुटकी में ढेर सारे रुपए कमा लूंगा। अभी चलकर रुपए कमा कर लाता हूँ, तू भी साथ चल। हम रुपए लेकर आते हैं और माँ को देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। ठीक है रे, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बाबा। बॉब को भी पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा। किसने ठगी की है वही तो बताएगा। हाँ बॉब फिर से गायब हो गया। अब कहाँ चला गया ये, क्या करूँ अब? माँ ने मुझे समझ क्या रखा है। सुन छोटे, मैं ढेर सारे रुपए कमाऊंगा और घर का सारा सामान खरीद कर माँ को दे दूंगा, समझा क्या? हाँ हाँ तू ऐसा ही करना बाबा। अब जल्दी से चलकर कहीं काम ढूंढ ले रे। उन सामानों को बेचकर अच्छा रकम कमाया हम दोनों ने। चलो जल्दी से अपने काम में लग जाए। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा। ये क्या, ये अंकल तो फिर से यहाँ खड़े मदद के गुहार लगा रहे हैं। अरे अंकल, ये आप दोनों ने अपना क्या हाल बना रखा है? ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा। और कितनी मदद चाहिए अंकल? उतने सामान से भी आप दोनों का मन नहीं भरा। क्या कहा? हमारा मन कितना भी दे दो हमारा पेट नहीं भरता। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है देने को। क्या कहा? तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचा है देने को? तो ये लो, हमारे साथ चलकर भीख मांगो। कटोरे से भीख मांगू? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो शुरू हो जाओ। कभी नहीं। मैं आप दोनों की तरफ भीख मांगने का काम कभी नहीं करूँगा। मैं मेहनत का काम करूँगा और पैसे कमाऊंगा। भीख मांगने से अच्छा और आसान काम क्या है? मेरी बात मान लड़के, मेरे साथ चल, तू भी भीख मांग। नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं भीख किसी कीमत पर नहीं मांग सकता। आप दोनों भीख मांगते रहो और मेरे सामने से हट जाओ। चल छोटे, हम यहाँ से चलते हैं। ये अंकल बहुत बुरे लोग हैं, काम करने से जी चुराते हैं। भिखारी कहीं का, इन्हें इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगते शर्म नहीं आता है बाबा। देखा तुमने, हम दोनों ने आज फिर एक और को पूरी तरह कंगाल बना दिया। खुशी मनाते चले भिखारी, हमारी दुनिया है बड़ी प्यारी। अच्छे अच्छे लुट जाएंगे, ये बच्चे क्या समझा पाएंगे। बॉब शहर में घूमता फिर रहा है इधर उधर, एक भी काम नहीं मिली। मगर बॉब अगर दिन भर यूं ही काम ढूंढता रह जाएगा तो ढेर सारे रुपए कैसे कमा पाएगा। अरे ये क्या काम?
मेरा जूता है जापानी। काम बन गया, पैसे कमाने का टाइम आ गया। हम भी पॉलिश करके पैसे कमाएंगे। कितनी देर से मैं इधर उधर भटक रहा था, अब तो मैं रुपए का ढेर लगा दूंगा, बस बूट पॉलिश करने के लिए मिल जाए। जल्दी से काम करके पैसा इकट्ठा कर ले रे बाबा। मेरा जूता है जापानी। अरे छोटे, तू देख रहा है ये लड़का कैसे झट झट बूट पॉलिश कर रहा है, पॉलिश करने में माहिर है। हो गया साहब, शुक्रिया साहब। तूने देखा छोटे, उस आदमी ने बूट पॉलिश करने के बदले उसे रुपए दिए। ए भाई सुनो सुनो, क्या है दोस्त? क्या तुम्हें बूट पॉलिश करवानी है? जल्दी आओ आओ। मैं भी बूट पॉलिश करूँगा, करने दोगे? हाँ हाँ रे। क्या तुम भी बूट पॉलिश का काम करोगे? हाँ हाँ करूँगा। पर क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह रुपए कमाना चाहता हूँ। तुम बूट पॉलिश करके दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? अभी दिखाता हूँ इतने रुपए। अरे वाह, इतने सारे रुपए। तूने देखा छोटे? सुनो दोस्त, मैं भी तुम्हारा काम करूँगा, तुम मुझे सिर्फ दिन भर का 100 रुपए दे देना, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये लड़का काम का मालूम पड़ता है, स्थान ग्रहण करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस लड़के ने मुझे काम दे दिया, अब मजा आएगा। थैंक यू दोस्त। आखिरकार बॉब को काम मिल गया रे। जल्दी से अब झटाझट रुपए की बरसात भी लग जाए तो मजा आ जाएगा बाबा। सुनो भाई, तुम इस जगह पर बूट पॉलिश करने का काम करो, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए। लड़का होनहार मालूम पड़ता है, काम संभाल ले तो अपना इनकम बढ़ जाएगा। हमें काम मिल ही गया छोटे, मेहनत से काम करके माँ को जाकर रुपए दे देंगे। काफी सुकून की अनुभूति हो रही है। लकड़ी के डब्बे में क्या है बाबा? इसमें लगता है पॉलिश करने का सामान रखा जाता होगा रे। इधर उधर नजर दौड़ाता रहा छोटे, कोई इधर आ रहा है क्या? कोई है जिसे अपने बूट पॉलिश करवानी है? कोई है भाई? बॉब तो पक्का बूट पॉलिशर हो गया बाबा। आज बस छूट गई मेरी। अरे ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है भाई? मुझे इससे पूछना पड़ेगा। सुनो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आइए, जूता पॉलिश करवाइए, मैं अच्छा बूट पॉलिश करता हूँ। बूट पॉलिश करने का काम तुम कब से शुरू कर दिए बताओ? अभी शुरू किया है अंकल। आइए, मैं आपका बूट पॉलिश कर दूँ। मैं अच्छा बूट पॉलिश करता हूँ। हाँ हाँ पॉलिश करवा ले रे बाबा। अच्छा ठीक है, आज तुम मेरा बूट पॉलिश कर दो। ये लो ठीक से करना, इधर कोई आ तो नहीं रहा है बाबा। आप देखते जाइए अंकल, मैं कैसा पॉलिश करता हूँ। मस्त पॉलिश करना रे बॉब। जूते को चमका दिया मैंने। अंकल दूसरा पैर लाइए। क्या कहा? अच्छा ठीक है। हे भगवान, अरे ये क्या किया तूने? ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं छोटे? मैंने तो आपके जूते को चकाचक कर दिया है। अरे तूने तो मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया। लाइए अंकल, दूसरा पैर जल्दी से इस पर रखिए। क्या इधर रखिए करता है? चल हट, मुझे पॉलिश नहीं करवाना है, घर जाना पड़ेगा मुझे। अंकल तो ऐसे ही चल दिए। अंकल जरा सुनिए। अब तुझे क्या कहना है बाबा? बोलो। रुपए दिए बिना कहाँ चल दिए? चलिए पैसे निकालिए। एक तो तूने मेरा कपड़ा खराब कर दिया और तू रुपए भी मांगता है। यहाँ पर लगता है झगड़ा हो रहा है, जरा सुनिए क्या बात है। अरे सर, आप जय हिंद सर। देखिए न सर, एक तो ये छोटा बच्चा होकर जूता पॉलिश कर रहा है और जब मैंने इसे समझाना चाहा तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। ठीक है, मैं जांच करता हूँ, आप अपने काम पर जाइए। सुनो बच्चे, ये पुलिस अंकल हमें हमारे पैसे दिलवाएंगे छोटे। हाँ तू ठीक बोल रहा है रे बॉब। आप न्याय कीजिए अंकल। मेरे हक में न्याय करेंगे पुलिस, ये समझ आ रहा है बॉब को। तुरंत पता चल जाएगा बॉब, क्या काम करना है अभी तुझको। पढ़ाई करना है या जेल जाना है, कहेंगे बता मुझको। क्या तुम जानते हो कि छोटे बच्चों को काम करके रुपए कमाने की सख्त मनाही है? जल्दी से बताओ। नहीं, मैं नहीं जानता। तुम्हें इस उम्र में काम करके रुपए कमाना नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, समझे? हाँ अंकल, मैं आपकी बात को भली भांति समझ गया हूँ। क्या ये बूट पॉलिश का सामान तुम्हारा है? नहीं अंकल, वो आ रहा है। अरे क्या किया इस लड़के ने? साहब से भी पैसे मांगा क्या? इस लड़के का है अंकल। ये सामान उसका है। इधर सुनो। अरे यार, भाग फूट गया मेरे, मुझे मरवा दिया। आता हूँ साहब, अब मुझे इस साहब को कुछ ले देकर मामला सेट करना पड़ेगा। मरवा दिया मुझे। सलाम साहब। क्या ये सारा सामान तुम्हारा है? हाँ साहब। तो अंकल को पैसे देने की बात कह दी। मुझे माफ कर दीजिए साहब। ये सारा सामान उठाओ और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अच्छा साहब, आज तो मेरे उस्ताद की वाट लग जाएगी। सुनो बच्चे, अपने घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करो, समझे? हाँ ठीक है अंकल, मैं जाता हूँ।
और सुनो, अगली बार से तुमने रुपए कमाने के लिए काम किया तो हथकड़ी लगेगी, ये तुम याद रखना। अब क्या है अंकल? हाँ, मैं आपकी हर बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। चल छोटे, घर चलते हैं। ये अंकल अभी बहुत गुस्से में है। घर जाकर मैं माँ से माफी मांग लूँगा। मैं एक बात जान गया छोटे, मेरी अभी पढ़ाई करने की उम्र है, काम करने की नहीं। बाल बच गए। हाँ रे बॉब, तुझे अभी मन लगा कर पढ़ना है रे।